Hello viewers, welcome to this YouTube channel English Origin. This is Dr. Muralidhar Mishra once again with a continued class of kinds of sentence, in which today we are going to discuss optative sentence. आज मैं आपको इस क्लास में ऑप्टेटिव सेंटेंस की चर्चा करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या क्या होता है, इसमें कौन सी परिस्थितियाँ होती है जिसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इसमें कौन सा वो कंडीशंस होते हैं जहाँ की हम ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ करके व्याख्या करते हैं, इसको बनाते हैं। तो चलिए, इसमें अच्छी चीज़ यह है, इसमें विशेष विशेष होता है, डिजायर्स होता है, ब्लेसिंग्स होता है, प्रेयर होता है। विशेष का मतलब होता है कामना, डिजायर का मतलब होता है आकांक्षा, ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद, प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना। तो इन सब परिस्थितियों में हम क्या करते हैं और ये किस तरह का वाक्य होता है, वो आज हम जानने जा रहे हैं। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब चलिए इसको सब बिना देर किए ये समझते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में विशेष का अगर भाव रहे, या फिर डिजायर का क्या भाव रहे, या ब्लेसिंग का भाव रहे, या प्रेयर का भाव रहे, इसका एक ही स्ट्रक्चर है, वेरी सिंपल। आपको पिछले क्लास में मैं बताया था कमांड या इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसमें बेसिकली वो क्या होता है कि मेन वर्ब से शुरू होता है और मेन वर्ब के पहले रूप से शुरू होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ था कि सभी के शुरू में यूज सब्जेक्ट हमेशा छिपा रहता है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि वो उसमें चार नियम से, चार स्ट्रक्चर से पढ़ाए थे हमने आपको। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसका एक ही स्ट्रक्चर है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा सा आपको बर्डन होगा, उसको फ्रेम करने के समय में आपको परेशानी हो सकती है, थोड़ा सेंस पड़ जाएंगे, थोड़ा जो आपको पीछे क्लासेज में जो मैं बताया हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, ये काम आपको करना है। तो चलिए स्ट्रक्चर पर आते हैं। स्ट्रक्चर क्या कहता है इसका? स्ट्रक्चर में देखिए, स्ट्रक्चर में रहता है मे से ये शुरू होता है, मे के बाद सब्जेक्ट रहता है, फिर क्या रहता है, मेन वर्ब का पहला रूप रहता है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है। इस तरह से अंत में यह रहता है। इसको देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, इसको रूल में हम कन्वर्ट करते हैं। तो रूल क्या हो जाएगा इसका? रूल होगा कि ऐसे वाक्य को इसे मे से शुरू करते हैं। क्या करते हैं? मे से शुरू करते हैं। करते फिर सब्जेक्ट देकर सब्जेक्ट के बाद MV1 देते हैं, देकर बनाते हैं। इसको देखिए, मे गॉड ब्लेस यू। उदाहरण देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, या फिर मे यू लिव लॉन्ग।
तो अब यहाँ इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए आप। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि विशेष या डिजायर या ब्लेसिंग या प्रेयर की परिस्थिति में हम इस स्ट्रक्चर पर जो बनाएंगे उसी को हमने लिख दिया है कि इसे मे से शुरू करते हैं, मे से शुरू करते हैं, फिर सब्जेक्ट देते हैं, मेन वर्ब देते हैं, तब ऑब्जेक्ट। ये एकदम आप बढ़िया से याद रखिए, इसको एकदम नहीं भूलिएगा, एकदम करेक्ट होगा। थोड़ा सा बर्डन होगा कि सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, बर्डन होगा कि मेन वर्ब ढूंढना पड़ेगा, बर्डन होगा कि ऑब्जेक्ट ढूंढना। ये सब आपको प्रीवियस क्लासेस में हम बेसिक नॉलेज में ही, फाउंडेशन में ही बता चुके हैं। ये भी आपके लिए वो सारा चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप सीक्वेंस में हमारे वीडियोस देखें तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। चलिए यहाँ देखिए आप, मे गॉड ब्लेस यू, इसको हम क्या किए हैं, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। इसका हिंदी क्या होगा, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। मतलब इसमें ध्यान दीजिए आप, मे से शुरू किया हमने, मे से शुरू किया। दूसरा है सब्जेक्ट, कौन आशीर्वाद दे, तो ये होता है ईश्वर, सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट है। फिर ये देखिए आशीर्वाद देना, ये भर्ब हुआ, ये भर्ब हो गया और ये भर्ब का पहला रूप है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आप समझ गए। मे गॉड ब्लेस यू, ये जो बनाए हम मे से शुरू किए, फिर हम सब्जेक्ट दिए, मेन वर्ब दिए, ऑब्जेक्ट दिए। थोड़ी सी चर्चा मैं आपको यहाँ कर दूँ कि जब भी हम मॉडल वर्ब्स लगाते हैं, आपको ये भी मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि एक्सिलरीज जब मैं पढ़ा रहा था, एक्सिलरीज में आपको बताया था कि एक्सिलरी वर्ब 24 होते हैं, जिसमें 12 मॉडल वर्ब्स होता है। ये मॉडल वर्ब्स में क्या होता है, इसकी खासियत, इसके बाद हमेशा मेन वर्ब का पहला रूप ही आता है, दूसरा कोई रूप नहीं आता। इसलिए आप देखिए तो मे लगाए हैं तो अर्थात ये वर्ब का पहला रूप ही आएगा। वही चीज़ यहाँ दूसरे सेंटेंस में भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इस यहाँ कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, तुम दीर्घायु हो। मतलब तुम लंबे समय तक जिंदा रहो। मे यू लिव लॉन्ग, इसको देखो, मे से शुरू किए, यहाँ सब्जेक्ट दिए, ये मेन वर्ब दिए, उसके बाद जो देना है दे दो। तो कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर कभी नहीं टूटता है, ये स्ट्रक्चर एकदम इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको स्ट्रक्चर पर ही याद रखिए तो ज़्यादा आसान है, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको कभी कभी रहेगा कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु बनावे, तो वहाँ गॉड हो जाएगा सब्जेक्ट। मे गॉड ग्रांट यू लिव लॉन्ग, जैसे इसको हम बनाएंगे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु बनाए, तो क्या हो जाएगा, मे गॉड ग्रांट यू लिव लॉन्ग, माने ईश्वर तुम्हें लंबी जिंदगी मंजूर करे। ग्रांट यू, इसको ऐसे भी कहते हैं, मे गॉड ग्रांट यू लिव लॉन्ग, इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप, मे गॉड ग्रांट यू टू लिव लॉन्ग, ऐसे भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ टू लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ये इन्फिनिटिव फॉर्म है। तो चलिए ये तो आप समझ गए। अब थोड़ी सी चर्चा हम ये करते हैं कि अगर नोट, यहाँ एक नोटेबल बात है। क्या नोटेबल बात है, तो इसको समझिए आप। कहते हैं कि अगर गॉड सब्जेक्ट रहे, गॉड अगर सब्जेक्ट रहे तो ग्रांट या ब्लेस ही दें, ग्रांट या ब्लेस ही दें। दूसरी बात, अगर वर्ब अस्पष्ट रहे तो
बी या गेट से बना हुआ है। यहीं आपको थोड़ा सा सोचना होगा, सेंस को पकड़ना होगा। यहाँ आपको क्या सोचना है कि अगर गॉड सब्जेक्ट बन जाता है तो ब्लेस या ग्रांट ही देंगे। अगर वर्ब अस्पष्ट लगे तो ऐसी स्थिति में आप बी या गेट का प्रयोग करें। जैसे तुम विजयी हो, क्या होगा? मे यू गेट विक्ट्री। इसको देखिए आप, तुम विजयी हो, या ये भी बना सकते हैं आप, मे यू बी विक्टेरियस। मतलब तुम विजयी हो, ओ अगर होना का सेंस लेंगे तो बी, और विजय प्राप्त करना का सेंस लेंगे तो गेट। गेट में होता है प्राप्त करना, बी में होता है होना। ये सेंस पकड़ना पड़ेगा। ये तो आप समझ गए। थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। क्या है इसमें? हम चर्चा करते हैं कुछ ऐसे प्रचलित सेंटेंस हैं। ये हम अगले रूल में आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रचलित सेंटेंस होते हैं। रूल 2 कर दें इसको। कुछ प्रचलित वाक्य में साइलेंट हो जाता है। इसको समझिए आप। क्या होता है? कुछ ऐसे प्रचलित वाक्य, फेमस, ये आप बना नहीं सकते। आप ये ऑलरेडी बने हुए वाक्य हैं जो इसी तरह से होते हैं। जैसे लिव लॉन्ग द प्रेसिडेंट। इसका माने होता है कि मे द प्रेसिडेंट लिव लॉन्ग। इसको हम ऐसे समझा दें, मे द प्रेसिडेंट लिव लॉन्ग। मतलब भाव वही आया कि हमारा जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, जिंदाबाद। लॉन्ग लिव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। एक तो ये भी सुने होंगे आप। लिव लॉन्ग लिखा रहता है, लिव लॉन्ग दी ABVP, अखिल भारतीय। इसका माने वही हुआ, उसी तरह का। इसमें में नहीं है, देख रहे हैं? इसमें भी में नहीं है, यहां भी में नहीं है। ये नहीं है क्योंकि ये प्रचलित वाक्य है। प्रचलित वाक्य होने के कारण ही इसमें नहीं होता है। इसलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि लोग बोल देता है गॉड ब्लेस यू। यहां भी में साइलेंट है, यहां में साइलेंट है। मे गॉड ब्लेस यू, इसी को बोल रहा है गॉड ब्लेस यू, क्योंकि बार बार ये बोली जाती है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये सेंटेंस, इसलिए इसका मे साइलेंट हो गया। लेकिन अगर आपको नरेशन में या वॉइस में अगर इस तरह का सेंटेंस कहीं अगर मिल जाए, अगर इसको ट्रांसफॉर्म करना है या फिर आपको क्या कहते हैं नरेशन में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, तो सब जगह में आप देखेंगे कि इसका अर्थ आपको समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से फ्रेम है। तब आप उसके हिसाब से अगर बनाएंगे तो तभी करेक्ट होगा। अगर ये नहीं जानेंगे तो आप बना ही नहीं सकते आप। इसलिए ये फाउंडेशन से लेकर के मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एडवांस लर्निंग तक के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये असल उसका डिज़ाइन जो है इसी पर आधारित है। अगर आपका फाउंडेशन वीक होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आगे की चीज़ से पहले ज़रूरी समझ रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें दे रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको पहले पढ़ लेंगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें आपको आसान लगेंगी। इसलिए मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे
तो इसको लाइक करें प्लीज़। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो, डाउट हो या कुछ अच्छा लगे या खराब लगे तो आप ज़रूर कमेंट करके हमको बतावें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।